दोस्तों आपने अंग्रेजी किताबों में फेल टू का भी प्रयोग देखा होगा। कहीं ना कहीं किताबों में आपको ये फेल टू दिख ही जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? फेल टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो फेल टू का क्या मतलब है? फेल टू का मतलब है कुछ करने में फेल हो जाना। ये फेल वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड है। फेल के बाद में टू आएगा और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में टेंस के अनुसार फेल की फॉर्म आएगी, यानी कि फेल, फेल्ड, फेल्स। किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तब भी किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब भी हम इन दोनों टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तब कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो मेरी एक टेंस के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने डिटेल में टेंस पढ़ा रखे हैं। एक बार अगर आप वो टेंस के वीडियोस देख लिए तो आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपसे मेरा वादा है। फेल के बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसे इन्फिनिटिव बोलते हैं, क्योंकि इस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आएगी तो उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इन्फिनिटिव के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा। वैसे स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकती है टेंस के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये मेन वर्ब आएगी, कौन सी? ये फेल। और उसके बाद में टू आएगा ये, और टू के बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस बने हुए हैं तो शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं बलदेव सैनी और आप देख रहे हैं अंग्रेजी सिखाने वाला आप ही का अपना चैनल तोंदवाल एकेडमी। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है यू हैव फेल्ड। यू हैव फेल्ड का क्या मतलब है? किस टेंस का ये सेंटेंस है? यू हैव फेल्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यू के बाद में हैव आया है, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी क्या बनता है? इसकी हिंदी बनती है तुम फेल हो चुके हो, तुम फेल हो गए हो। किस चीज में? टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने में तुम फेल हो गए हो, क्रिकेट खेलने में तुम फेल हो चुके हो। नंबर टू, ही फेल्ड। ही फेल्ड का क्या मतलब है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और सेकंड फॉर्म है ये। ही फेल्ड, तुम फेल हो गए। ही फेल्ड का क्या मतलब है? वह फेल हो गया। किस चीज में? टू बिकम एन एक्टर। एक्टर बनने में वह फेल हो गया, असफल हो गया। हीरो बनने मुंबई गया था और वह हीरो बनने में फेल हो गया। नंबर थ्री, योर फ्रेंड फेल्ड टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हारा दोस्त असफल हो गया, तुम्हारा दोस्त फेल हो गया। किस चीज में? टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में। अंग्रेजी बोलने में तुम्हारा दोस्त फेल हो गया। नंबर फोर, सी फेल्ड टू कुक फूड। सी फेल्ड क्या मतलब है? वह फेल हो गई, वह असफल हो गई। किस चीज में? टू कुक फूड, खाना पकाने में वह फेल हो गई। दोस्तों अगर ये सेंटेंस समझ में आ रहे हैं आपके तो वीडियो लाइक करें, प्लीज वीडियो को लाइक करें। नंबर फाइव, ही कैन नॉट फेल। ही कैन नॉट फेल का क्या मतलब है? वह फेल नहीं हो सकता। कैन नॉट, ये कैन नॉट अलग अलग नहीं आते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। कैन और नोट ये अलग अलग नहीं हो सकते। ही कैन नॉट फेल का मतलब है वह फेल नहीं हो सकता। किस चीज में? टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में।
अंग्रेजी बोलने में वह फेल नहीं हो सकता। नंबर 6, शी शुड नॉट फेल। शी शुड नॉट फेल का क्या मतलब है? उसे फेल नहीं होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस है। शी शुड नॉट फेल, उसे फेल नहीं होना चाहिए। किस चीज में? टू कुक फूड, खाना पकाने में। खाना पकाने में उसे फेल नहीं होना चाहिए। नंबर 7, यू डोंट हैव टू फेल। क्या मतलब है? यू डोंट हैव टू फेल का मतलब है तुम्हें फेल नहीं होना है, तुम्हें असफल नहीं होना है। किस चीज में? टू रन फास्ट, तेज दौड़ने में। दौड़ रहे थे लोग ने कहा कि तुम्हें फेल नहीं होना है दौड़ने में, तेज दौड़ने में तुम्हें फेल नहीं होना है। नंबर 8, वी कैन नॉट फेल। वी कैन नॉट फेल का क्या मतलब है? हम फेल नहीं हो सकते। किस चीज में नहीं हो सकते? टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में। सफलता प्राप्त करने में हम फेल नहीं हो सकते, हम सक्सेसफुल होके रहेंगे। नंबर 9, शी ऑलवेज फेल्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और फेल के एस लगा हुआ है। वर्ब में एस ई एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कोई होता है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस ई एस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने डिटेल में टेंस पढ़ा रखे हैं। आपने अगर वो टेंस के वीडियोस देख लिए तो आपको जिंदगी में 50 साल 100 साल तक भी आपको टेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। तो एक बार वो टेंस की वीडियोज आप जरूर देखना। शी ऑलवेज फेल्स, वह हमेशा फेल हो जाती है, वह हमेशा असफल हो जाती है। किस चीज में? टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में। अंग्रेजी बोलने में वह हमेशा फेल हो जाती है। नंबर 10, यू ऑलवेज फेल, तुम हमेशा फेल हो जाते हो। इस चीज में? टू डू योर वर्क, अपना काम करने में। अपना काम करने में तुम हमेशा फेल हो जाते हो। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो में लेकर आया था। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।